नमस्कार दोस्तों। हाल फिलहाल में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन चुनाव कानूनों को लेकर हुआ है। भारत में दो प्रमुख चुनाव कानून हैं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। उसको लेकर दिसंबर 2021 में चुनाव संशोधन विधेयक, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के द्वारा दो चुनाव कानून, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किए गए हैं। उसी पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या क्या बातें हैं, इनको थोड़ा समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो संशोधन है ये बेसिकली है क्या। तो इसमें दो चुनाव कानूनों में संशोधन किया गया है और ये दोनों चुनाव कानून जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है। जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनमें से ज्यादातर में और संघ लोक सेवा आयोग में आईएएस के मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 2 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के बारे में पढ़ना है। तो यह मुख्य परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये संशोधन हुए क्या, फिर हम लोग ये समझेंगे कि इस संशोधन की आवश्यकता क्यों है। और संशोधन की आवश्यकता में आप ये देखेंगे कि फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए ये कानून में संशोधन किया गया, चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाए जाने के लिए कानून में संशोधन किया गया, नए वोटर को जोड़ने की सहूलियत को बढ़ाने के लिए, सर्विस वोटर के मामले में जो एक जेंडर डिस्पैरिटी थी उसको खत्म करने के लिए और मतगणना के लिए मतदान कर्मियों के आवास के लिए, सुरक्षा बलों के आवास के लिए, ईवीएम के भंडारण के लिए, इसके लिए भी राज्य सरकारें जो हैं चुनाव संबंधी परिसरों का अधिग्रहण कर सकती हैं या उनको नामांकित कर सकती हैं। इसके बारे में भी प्रावधान किया गया। तो चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए, चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए, नए वोटरों की जोड़ने की सहूलियत को बढ़ाने के लिए, सर्विस वोटर में लिंग भेद को खत्म करने के लिए, मतगणना के लिए, मतदान कर्मियों की सुरक्षा के लिए, इन सब के लिए क्या है बनाया गया। इसके साथ ही यह भी आपको जानना है कि इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। तो इसका ये भले ही विधेयक पारित हो चुका है और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा गया है, लेकिन इसको राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करने, निजता के अधिकार के उल्लंघन के संदर्भ में इसका विरोध किया जा रहा है। दूसरा विरोध का आधार है कि यह गैर नागरिकों को भी मतदान के योग्य बना सकता है। इसके लागू करने की चुनौती को भी क्या है आधार बनाया गया कि इसको लागू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस विधेयक में कहा गया है कि आधार कार्ड से जोड़ना कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है। तो कई लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि जब आधार कार्ड से जोड़ना कंपलसरी और मैंडेटरी नहीं है तो इसको लागू कैसे किया जाएगा। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा आरोप यह है कि इससे चुनाव में मतदान करने वाले लोगों की प्रोफाइलिंग की जा सकेगी। गुप्त मतदान के सिद्धांत के यह विरोध में है और इसके साथ ही गरीब और अशिक्षित लोग जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको ये मतदान करने से रोक सकता है। संसद में जब ये विधेयक पर बहस हुई तो उसमें कई बार ये प्रश्न उठा कि आधार कार्ड तो वो लोग भी रखते हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं, और आधार कार्ड जो है वह आधार कार्ड जो है उसको जब हम मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या भारत में जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं, नेपाली रह रहे हैं, क्या वो भी वोट डालने की प्रक्रिया के साथ जुड़ नहीं जाएंगे। तो इसको संसद में जो गृह राज्य मंत्री थे किरण रिजिजू साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये सब ऑब्जेक्शंस हैं। और इसके साथ ही एक और ऑब्जेक्शन है कि जो इलेक्शन लॉ जो बिल है उसमें एक पर्याप्त कारण बताए जाने की बात कही गई है।
तो वो पर्याप्त कारण क्या होगा, ये भी बड़ी सब्जेक्टिव चीज है कि पर्याप्त कारण क्या किस सेंस में क्या यूज किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसमें बेसिकली हुआ क्या है। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 मतदाता सूची को के डेटा को आधार कार्ड से क्या है जोड़ता है। मतलब अगर हमारे पास वोटर आई कार्ड है तो वोटर आई कार्ड जो होगा या जो वोटर लिस्ट में जो नाम है उसको आधार कार्ड से अब वेरीफाई कराना होगा, या जो लोग नए वोटर बनेंगे उन्हें आधार कार्ड की भी आवश्यकता क्या है पड़ेगी। इसको जरा ये समझते हैं कि ये पहले से अब की सिचुएशन में कैसे चेंज कर रहा है। देखिए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर कहा गया है कि कोई व्यक्ति जब मतदाता सूची में अपने नाम को शामिल कराने के लिए आवेदन करता है तो उस आवेदन करने के लिए वह निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के सामने जाता है। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी उसके आवेदन की जांच करता है, सत्यापन करता है, और जब वह संतुष्ट हो जाता है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाने का निर्देश देता है। यह पहले की व्यवस्था है। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2011 के अधिनियमित होने के बाद कोई व्यक्ति जब किसी चुनाव पंजीकरण अधिकारी के सामने अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए जाएगा तो उसे क्या है, एक तो उसकी जांच जो होगी वह उसमें आधार कार्ड को मांगा जाएगा, पहचान के लिए आधार कार्ड, और अगर किसी का नाम पहले से दर्ज है मतदाता सूची में तो उसके प्रमाणीकरण के लिए भी आधार कार्ड की मांग क्या है की जाएगी। अब आपके मन में यहां पर एक प्रश्न उठेगा कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन लॉ बिल 2021 ELB 2021 के तहत अगर वह कोई व्यक्ति आधार कार्ड नहीं रखता है तो क्या होगा। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आधार कार्ड नहीं रख या उसके पास जो है आधार कार्ड से जोड़ने की व्यवस्था नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, या वह आधार कार्ड रखते हुए भी आधार कार्ड से अपने मतदाता पहचान पत्र को नहीं जोड़ना चाहता है, तो कहा गया है कि नाम शामिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, नाम सूची से डिलीट भी नहीं किया जाएगा, लेकिन मतदाता सूची में नाम को दर्ज करने के लिए फिर यहां पर पर्याप्त कारण बताने होंगे, और उस पर्याप्त कारण में यहां पर कि सफिशिएंट रीजन में कोई वैकल्पिक दस्तावेज की भी मांग सरकार के द्वारा की जा सकती है। सरल सा मतलब यह हुआ कि आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, चूंकि भारत के उच्चतम न्यायालय ने पुट्टस्वामी केस में, आधार कार्ड केस में यह निर्णय दिया था, लेकिन आधार कार्ड से आसानी होगी, और जिनके पास आधार कार्ड नहीं है तो अधिकारी उनके नाम को मतदाता सूची से डिलीट करने या उनको यहां पर नाम शामिल करने से वंचित तो नहीं किया जाएगा, लेकिन यहां पर सफिशिएंट रीजन का एक क्लॉज क्या है इसमें जोड़ा गया है कि या एक बात कही गई है कि यदि पर्याप्त कारण बताया जाता है तो वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से उस व्यक्ति को मतदाता सूची में क्या है आधार कार्ड के बगैर भी स्थान दिया जा सकेगा। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्या है, अमेंडमेंट है, जिसमें कुल मिलाकर आप ये देख रहे होंगे कि मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड भारत में क्या है जुड़ जाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि कई लोग बहुत शान से ये बताते हैं कि वो तो दो जगह से वोटर हैं और वो तो दोनों जगह में से कहीं भी वोट दे जाते हैं। शहरों में रहने वाले लोग बताते हैं कि उनके गांव में जब पंचायत का चुनाव होता है तो वो गांव जाते हैं और वहां भी वोट कर देते हैं। वो तो दिल्ली के भी वोटर हैं और इसके साथ ही अपने गांव में अपने गांव के भी वोटर हैं।
अब ऐसे लोगों की जो वोटिंग है, उस वोटिंग को जो मल्टीपल जो वोटर आई कार्ड रखते हैं उसको क्या है, रोक दिया जाएगा। मल्टीपल आई कार्ड के आधार पर जो बोगस वोटिंग होती रही, जो फर्जी वोटिंग होती रही है भारत में, वह भारत में क्या है, रोक दी जाएगी। कैसे रोकेगी? क्योंकि आधार कार्ड से जैसे ही कोई चीज कनेक्ट होगी तो आप कहां साधारण तौर पर निवास करते हैं, आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहां के हैं, इसके बारे में आपको क्या है, इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। तो एक पहला महत्वपूर्ण संशोधन यहां पर क्या है, ये है। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन ये है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत पहले किसी भी युवा का, पहले किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहा है, उसका नाम मतदाता सूची में 1 जनवरी को ही क्या है, दर्ज किया जाता था। मतदाता सूची में जो अर्हक तिथि थी उस वर्ष की 1 जनवरी थी। अब मान लीजिए कि किसी का जन्म जो है 1 अगस्त या उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ आती है, तो भी उसे 6 महीने कम से कम क्या है, इंतजार करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म जो है 1 अगस्त 2000 को हुआ है, तो वह 18 साल होने पर मतदाता बन सकता है, लेकिन वह यहां पर 1 जनवरी 2018 को नहीं होगा, बल्कि वह 1 जनवरी 2019 को होगा, क्योंकि वहां पर पूरे 12 महीने का क्या है, गैप है। और जनवरी से जनवरी के बीच के जो लोग हैं, उन लोगों को क्या है, साल में एक ही बार मतदाता सूची में शामिल होने की व्यवस्था थी। इसको चेंज किया गया। एक कैलेंडर वर्ष में अब 4 योग्यता तिथियां होंगी। ELB 2021 ये प्रावधान क्या है, करता है 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर मतदाता सूची में 4 अर्हक तिथियां होंगी। और इस तरह से मतदाता सूची में मतदाताओं के, नए मतदाताओं के नाम को सहूलियत से जोड़े जाने का भी प्रावधान जो ELB 2021 है, इलेक्शन लॉ बिल 2021 है, उसमें क्या किया गया है। ये दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात यहां पर यह है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 चुनावी उद्देश्यों के लिए परिसरों के ग्रहण का प्रावधान करता है। पहले क्या था कि आरपी एक्ट 1951 के तहत केवल मतदान केंद्र के संदर्भ में परिसरों के ग्रहण का प्रावधान था। मोटे तौर पर जो प्रावधान था केवल वो मतदान केंद्रों के संदर्भ में था। लेकिन ELB 2021 मतदान के बाद के और मतदान के पहले के व्यवस्थाओं के लिए भी परिसरों के ग्रहण का प्रावधान क्या है, करता है। मतपेटियों का भंडारण मतदान के बाद की स्थिति, मतगणना के लिए परिसर का उपयोग मतदान के बाद की स्थिति, EVM का भंडारण, सिक्योरिटी फोर्सेस और मतदान कर्मियों के लिए आवास, इनके लिए भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारों के पास यह शक्ति होगी कि वह इनके लिए भी चुनावी उद्देश्यों, इन चुनावी उद्देश्यों के लिए भी परिसर का क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में पहले सर्विस वोटर जो था, वह सर्विस वोटर आमतौर पर पुरुष को माना गया और उसकी पत्नी जो उसके साथ रहती थी उसे वोटिंग राइट्स जो थे वो उसी स्थान से दे दिए जाते थे जहां पर उसके पति महोदय सर्विस कर रहे थे। इस तरह से सर्विस वोटर के प्रावधान में पहले पितृसत्तात्मकता थी, पुरुष प्रधानता थी। सशस्त्र बलों और भारत के बाहर जो तैनात लोग हैं उनको सर्विस वोटर होने की वजह से ही डाक मतपत्र के द्वारा या व्यक्तिगत रूप से क्या है, उनकी पत्नियों को मतदान करने के अधिकार क्या है, दिए जाते थे। मतलब ये माना गया कि पति ही आमतौर पर नौकरी करेंगे और पत्नियां जो होंगी वो उनके जगह पर मतदान क्या है, कर सकती हैं। अब यहां पर एक दूसरी चीज भी है
कि अगर पत्नी, मान लीजिए कि जहां पर पति साधारण तौर पर निवास करता है या मूल स्थान जो उसका है वहां का है, तो पत्नी वहां से भी वोटिंग क्या है कर सकती है। वह पति के एवज में, पति की तरफ से क्या है वोटिंग क्या है कर सकती है। यहां पर इस प्रावधान में कमी ये थी कि जेंडर न्यूट्रल नहीं था, लिंग तटस्थ नहीं था। अब इसमें पति पत्नी शब्द के बजाय स्पाउज शब्द का यूज क्या है किया गया है। तो इलेक्शन लॉ बिल 2021 चार बातों को चुनाव सुधार के संदर्भ में जोड़ता है। भारत में संसद की विभाग संबंधी स्थायी समिति जो पर्सनल कार्मिक मामले से संबंधित थी, उसने, चुनाव आयोग ने, विधि आयोग ने इन सब के लिए क्या सुझाव कह दिया था। पहला इसमें संशोधन में क्या किया गया, पहला जो चुनाव सुधार है वह सुधार क्या किया गया है कि मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ा गया है। दूसरा इसमें यहां पर यह किया गया है कि अब 1 वर्ष में 4 बार नए मतदाता को पंजीकृत होने के मौके क्या है होंगे। तीसरा इसमें यह किया गया है कि चुनावी उद्देश्यों के लिए जो राज्यों के पास परिसर ग्रहण करने की जो शक्तियां हैं, उनको केवल मतदान केंद्रों की अवधारणा तक ही सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें क्या है मतदान केंद्रों के साथ साथ मतदान के पहले की व्यवस्था और मतदान के बाद जो मतगणना की जो स्थिति होती थी उनसे भी क्या जोड़ दिया गया है। और चौथी बात यहां पर यह है कि सर्विस वोटर को लेकर जेंडर न्यूट्रल क्या है प्रावधान क्या है बनाए गए हैं। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि इसके बावजूद इन प्रावधानों पर विरोध क्यों है। इसके बावजूद इन जो प्रावधान है इन प्रावधानों पर विरोध क्यों हो रहा है। पहला विरोध यहां पर यह है कि चुनाव में निजता के अधिकार का यह क्या होगा हनन होगा। एक इसका तर्क यहां पर यह है कि आधार कार्ड से हमारी बहुत सी जानकारियां भी अब जुड़ी हुई हैं और आधार कार्ड से इन जानकारियों के जुड़े होने के कारण यहां पर हमारी जो पर्सनल डेटा है वो डेटा भी इलेक्शन के संदर्भ में लीक हो सकती है। इसलिए इस संशोधन पर एक बहुत बड़ी आपत्ति क्या है निजता के अधिकार के हनन के संदर्भ में है। दूसरी चिंता इसमें यह जताई गई जो कांग्रेस के सांसद शशि थरूर जी ने उठाया कि दरअसल जो आधार कार्ड है वो निवासियों को मिलता है और मतदाता पहचान पत्र नागरिकों को मिलता है। तो इससे जो आधार कार्ड रखने वाले जो लोग हैं, जो गैर नागरिक हैं, वे भी नागरिक होने की संभावना क्या रखेंगे या मतदान का अधिकार प्राप्त होने की संभावना रखेंगे। और इसी संदर्भ में आप ये प्रश्न भी संसद में उठा था कि क्या जो भारत में बांग्लादेशी और नेपाली जो लोग रह रहे हैं, क्या इससे वे भी मतदान के अधिकार को नहीं प्राप्त कर लेंगे। तो यहां पर इसका मतलब कि आधार कार्ड तो निवास स्थान के आधार पर मिलता है, मतदाता पहचान पत्र नागरिकता के आधार पर मिलता है। तो एक दूसरी यहां पर आपत्ति ये दर्ज कराई गई कि इससे गैर नागरिकों के भी मतदान की संभावना क्या है बनती है। तीसरी बात यहां पर है कि इसे लागू करने की चुनौती जो है वो चुनौती संशोधन के प्रावधानों के साथ अगर मिलाकर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इसको चैलेंज को एड्रेस नहीं किया गया है। कैसे? अगर आप आधार कार्ड को कंपलसरी नहीं बनाते हैं, अगर आप कहते हैं कि आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, जोड़ना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप इसे लागू कैसे कर पाएंगे। और अगर आप कहते हैं कि कंपलसरी है तो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग रही है आधार कार्ड के केस में उसके अगेंस्ट है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है जो इस फील्ड से, जो इस क्षेत्र से, जो चुनाव सुधार के क्षेत्र से जुड़े हुए एनजीओज हैं, उनके जो जानकार लोग हैं, उनका यह कहना है
कि सरकार बिना कंपलसरी या मैंडेटरी किए हुए इसे अच्छी तरह से लागू कर ही नहीं सकती है। तो अब इससे हम लोग क्या मतलब निकालें? मतलब यहां पर यह हो गया कि व्यवहार में आधार कार्ड भी अब इलेक्शन के लिए एक जरूरी दस्तावेज क्या हो जाएगा। तीसरी बात यहां पर, या एक और बात है जिस बहुत गंभीर बात है, कि वह यह है कि आधार कार्ड से जुड़ने की वजह से दरअसल सरकार के पास हमारी प्रोफाइलिंग को बनाने की या हमारे बारे में कुछ ऐसी जानकारियां भी सरकार के पास जाएंगी जिसके आधार पर वह हमारी प्रोफाइलिंग कर सकती है। जैसे कि कौन किस स्कीम को प्राप्त करता है, स्कीम का लाभ प्राप्त कर रहा है, किसके कितने बैंक अकाउंट हैं, इसके साथ ही कौन कहां का मतदाता है, ये सब एक चिंता व्यक्त की जा रही है कि इससे प्रोफाइलिंग भी बनेगी। इसके साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के एक सांसद ने कहा कि भारत में मतदान जो है वो गुप्त होता है। गुप्त मतदान दरअसल निजता के अधिकार का भी एक हिस्सा है, लेकिन जब हम इसे आधार कार्ड से, जब हम वोटर आई कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करते हैं तो गुप्त मतदान का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को भी हम कहीं ना कहीं तोड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव जी ने यहां पर यह प्रश्न उठाया कि ऐसे लोग जो गरीब हैं वे भी आधार कार्ड नहीं होने के आधार पर भी हो सकता है कि वोट देने से वंचित कर दिए जाए। तो एक चिंता यह भी है कि आधार कार्ड अब वोटिंग के संदर्भ में होगा तो जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनके लिए वोटिंग भी आसान नहीं होगी। और इसके साथ ही इलेक्शन लॉ बिल में जो पर्याप्त कारण बताए जाने की बात है कि अगर आप नहीं जोड़ना चाहते हैं तो पर्याप्त कारण होने पर आपको वैकल्पिक व्यवस्था सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो लोगों का कहना है कि ये पर्याप्त कारण को क्लियर नहीं किया गया है। तो ये है इलेक्शन लॉ बिल 2021 जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 में संशोधन करता है और यह एक महत्वपूर्ण चुनाव सुधार है। बहुत बहुत धन्यवाद।